हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एक चाणक्य विद्यापीठ पे। मैं हूँ आपकी भावना मैम और आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बम्पर भर्ती की इन्फॉर्मेशन। यानी कि अभी अभी हमारी एक और नई भर्ती आप लोगों के लिए निकल चुकी है और यही भर्ती किसकी है? यही भर्ती है डाक विभाग की। तो कौन कौन बच्चे इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं और कितने पद हैं और इनसे इसके रिगार्डिंग के भी कितनी सैलरी मिलने वाली है और कब तक ये भर्ती शुरू हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में जानकारी में डिटेल में बातचीत करेंगे। आप सभी बच्चों से गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाइक करके शेयर भी करिएगा, उसके साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और साथ में बेल आइकन पे भी आप जरूर क्लिक करिएगा ताकि आगे आने वाली नई भर्तियों के बारे में और या फिर हमारे एसएससी जीडी, बीएसएफ या फिर कोई भी रिसेंट जो एग्ज़ाम है उनके रिगार्डिंग नए अपडेट्स के बारे में अगर आप जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पे भी जरूर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग कि आज हमारी की भर्ती के बारे में क्या है। तो ये भर्ती बच्चे आप लोगों को जैसा कि दिखाई दे रहा है, डाक विभाग की अभी नई रिसेंटली भर्ती आई है जिसमें कुल पद कितने हैं? 44,228। 44,228 पद डाक विभाग की भर्ती के अंदर काफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छे खासे पद है और ये जो भर्ती होने वाली है ऑल इंडिया लेवल पे मेल और फीमेल दोनों के लिए है। और ये एज कितनी रहने वाली है? 18 से लेकर 20 साल। और आप लोगों के लिए योग्यता कितनी है? योग्यता बस 10वीं पास। तो देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में। ये आप सब लोग देख रहे हैं ये नोटिफिकेशन क्या है? ये नोटिफिकेशन है हमारे डाक विभाग का जो अभी अभी रिसेंटली आप ये डेट देख सकते हैं। नोटिफिकेशन जो नंबर है 1703/2024 और डेटेड कब हुआ है? 12/7/2024 यानी कि 12 जुलाई 2024 को ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा। इसके अंदर कहा गया है कि ग्रामीण डाक सेवक के अंडर हमारे बीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी कि एबीपीएम डाक सेवक की डिफरेंट हमारी वैकेंसीज निकल चुकी हैं। तो एक बार हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। जैसे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? इंडियन पोस्ट है। उसके अलावा पोस्ट कौन सी रहने वाली है? ग्रामीण डाक सेवा के अंदर पोस्ट रहने वाली है। वैकेंसीज कितनी रहेगी? 44,228 रहेगी। और हमारी कैटेगरी कौन सी रहेगी? गवर्नमेंट जॉब। एप्लीकेशन किस तरीके से शुरू हो सकता है? तो बच्चे वैसे एप्लीकेशन जो है वो आज से ही यानी कि 15 जुलाई से ही हमारे एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं और ये आप जो एप्लीकेशन है इसके लिए फॉर्म आप ऑनलाइन भर सकते हैं। उसके अलावा बात की जाए रजिस्ट्रेशन डेट यानी कि 15 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक आप इसके लिए भर सकते हैं। सो मैं सभी बच्चों से एक ही गुजारिश करूंगी कि 15 जुलाई से हो चुका है और अगर आप लोगों को 15 जुलाई तक लेट इन्फॉर्मेशन मिली है तो मैं ये चाहूँगी कि आप सब लोग कल 16 जुलाई तक ये सारे के सारे फॉर्म भर दें। आखिरी डेट का वेट ना करें वरना क्योंकि आखिरी डेट के अंदर आप सभी लोगों को पता है कि दिक्कत हो जाती है, कई लोगों को कंफर्मेशन नहीं मिल पाती, कई लोगों की वेबसाइट बिजी हो जाती है। सो आई रिकमेंड कि आप जल्दी से जल्दी ये फॉर्म भर दें। 10th पास हमारी क्वालिफिकेशन रहेगी। एज लिमिट क्या रहेगी? 18 से लेकर 32 साल। आप चिंता मत करिए, इसके अंदर भी एज रिलैक्सेशंस काफ़ी हैं। उसके अलावा बात की जाए मेरिट बेस्ड है यानी कि हमारे कितने हैं? हम बेसिकली जो है ये 10th बेस्ड है। उसके अलावा आपकी सैलरी और जीएसटी पोस्ट ऑफिस क्या रहेगा? एबीपीएम और जीएसटी के लिए कितने रहेंगे? 10,000 से लेकर 24,500 सैलरी रहेगी और बीपीएम के लिए 12,000 से लेकर 29,500 आप लोगों की लगभग हमारी सैलरी रहने वाली है। उसके अलावा ऑफिशियल नोटिफिकेशन 15 जुलाई को हमारा रिलीज़ हो चुका है। उसके अलावा अप्लाई कब कर सकते हैं? 15 जुलाई को। लास्ट डेट कब है? 5 अगस्त को। और करेक्शन विंडो आप लोगों के लिए ये भी अच्छी बात है क्योंकि हमारे बीएसएफ के लिए कई सारे बच्चे बोल रहे थे कि क्या मैडम कोई करेक्शन विंडो नहीं ओपन होगी। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि इसके अंदर करेक्शन विंडो भी ओपन होगी जिसके अंदर आप अगर बाई चांस आप लोगों ने कोई मिस्टेक कर दी है तो जिसके अंदर आप 6 से लेकर 8 अगस्त तक कोई करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगी तो उसके लिए आप ठीक कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा आप सब लोग को के लिए जैसे ये पूरी पीडीएफ है जिस तरीके से जिसके अंदर सारा कुछ डिटेल में बता रखा है कि कितनी पोस्ट है। सो हर एक अलग अलग स्टेट्स के लिए आपकी ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी है। सो मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप सब लोग अपने अपने स्टेट से भरिए क्योंकि आपके स्टेट के अंदर आपकी खुद की लैंग्वेज होगी तो बेटर होएगा। और तो आप लोगों की जो टोटल पोस्ट है वो इतनी ही है, 44,228 पोस्ट है। ठीक है। सो इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, आगे क्या इन्फॉर्मेशन है जी। ऑल पोस्ट रिक्रूटमेंट एलिजिबिलिटी आप लोगों को पता चलेगी है कि 10th पास सभी के सभी
10th पास स्टैंडर्ड के सभी बच्चों को ये जो है हमारी पोस्ट मिलेगी। अब इस पोस्ट के अंदर खासियत क्या है? खासियत ये है कि आप लोगों को ना ही कोई एग्ज़ाम देना पड़ेगा और ना ही कोई फिजिकल है। सो इसका मतलब क्या है कि आप हमें बैठे बैठाए पोस्ट मिल जाएगी? नहीं, इसके अंदर 10th के बेस पे जो हमारे एग्ज़ाम मार्क्स है उसके बेस पे आप लोगों की रिक्रूटमेंट होगी। सो उसके अलावा फर्दर डिटेल्स देखते हैं, जैसे कि एज लिमिट कितनी है, 18 से लेकर 40 साल है और एज आपकी कब से शुरू होएगी? 5/8/2024 से, यानी कि एज ऑन 5/8/2024 से अगर आप एज कैटेगरी कितने में आ रहे हैं, 18 से लेकर 40 साल के, तो आप क्या हैं? आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके अलावा बात की जाए हमारी कि एज रिलैक्सेशन कितना है, जैसे कि SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है और उसके अलावा हमें OBC के लिए भी 3 साल का रिलैक्सेशन दे रखा है। यानी कि अगर 18 से लेकर ये 40 साल जनरल वालों के लिए है तो 43 हमारा किसके लिए है? OBC के लिए है। और SC ST कितने हैं? 45 ईयर्स वाले SC ST इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा बात कर ली जाए रिक्रूटमेंट, हमारा रिक्रूटमेंट हम कैसे कर सकते हैं, फॉर्म कैसे भर सकते हैं, तो आप लोगों को सिंपल हमारे जो इंडियन पोस्ट है, ये आप लोगों को वेबसाइट का लिंक दिखाई दे रहा होगा, इस वेबसाइट के ऊपर जाना है। इसके ऊपर पहले अपनी ID भरनी पड़ेगी, ID से फिर पूरी डिटेल, मतलब आप लोगों को रिक्रूटमेंट वाला ऑप्शन मिल जाएगा, तो उसके अंदर आप लोगों को ऑप्शन पे क्लिक करना है, सारी डिटेल्स भरनी है। डिटेल भरने के बाद में पेमेंट करनी है, पेमेंट आप लोगों की होगी और देन आप लोगों के लिए मतलब आप लोगों का फॉर्म फिलअप कर दिया जाएगा। पेमेंट कितनी होगी उसके अंदर भी आप लोगों को डिटेल दे रखी है। जैसे जनरल कैटेगरी वालों के लिए 100 रुपये है, बाकी SC ST PWOD और फीमेल कैंडिडेट्स और ट्रांस वीमेंस के लिए, जी बच्चे, कोई भी ट्रांस वीमेन एप्लीकेंट्स के लिए कोई भी क्या नहीं है, पेमेंट नहीं है। तो जनरल कैटेगरी मेल के लिए केवल 100 रुपये है। उसके अलावा बात कर ली जाए हम उसके अलावा बात कर ली जाए हमारी इसके रिगार्डिंग कि एक और इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। जी हाँ, जैसे कि ये आप लोगों की कैटेगरीज क्या रहेगी, पोस्ट की कैटेगरी रहेगी। एक तो आपकी BPM रहेगी, जिसके अंदर सैलरी मैंने आप लोगों को बताई दी है, 12,000 से लेकर 29,500 आप लोगों की सैलरी रहेगी। और दूसरी आप लोगों की पोस्ट रहेगी ABPM और डाक सेवक, जिसके अंदर 10,000 से लेकर 24,500 तक की आपकी सैलरी रह सकती है। मिनिमम एज 18 से लेकर 40 साल आप लोगों को बताई दी है। एज रिलैक्सेशन अलग अलग जो हमने कैटेगरीज बताई गई है, सो उसके रिगार्डिंग रहेगा। ये थी आज की हमारी सारी इन्फॉर्मेशन। मैं आप सब लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जितना जल्दी हो सके ये फॉर्म भर देंगे, क्योंकि फॉर्म की आखिरी डेट आप लोगों को अच्छे से पता है 5 तारीख है। आखिरी डेट का वेट मत करिए, जितना जल्दी हो सके फॉर्म भर दीजिए। और जितना आप जल्दी फॉर्म भरेंगे उतना ही चांसेस होते हैं कि फॉर्म एक्सेप्ट होने के, और कई बार कोई गलती हो भी जाती है तो हम उसी टाइम पे ठीक भी कर सकते हैं, करेक्शन विंडो आए से पहले भी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग जितना जल्दी हो सके फॉर्म भर देंगे। और अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो जी बच्चे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, उसके साथ में चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। बाय।